ऐसा गांव जिसके सारे निवासी अंधे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ गांव के बारे में जो अत्यंत रहस्यों से भरी हुई है। नंबर 1, द विलेज ऑफ ब्लाइंड्स, टाइल्टीपैक विलेज, मैक्सिको। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में ज़ोपोटेक जनजाति रहती है और उनका कहना है कि बच्चे जन्म के समय बिल्कुल ठीक होते हैं। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी वो अंधे हो जाते हैं। गांव वाले अपने अंधेपन का कारण एक शापित पेड़ को मानते हैं और उनका मानना है कि लवजुएला नामक पेड़ को देखकर यहाँ इंसान से लेकर जानवर तक हर कोई अंधा हो जाता है। वहीं इस मामले पर वैज्ञानिकों ने कहा कि लोगों के अंधेपन के पीछे कोई पेड़ नहीं है, बल्कि एक खतरनाक और जहरीली मक्खी है। उनके मुताबिक इस खास जहरीली मक्खी के काटने से लोगों की आंखों में रोशनी चली जाती है। गांव में करीब 70 झोपड़ियां हैं। यहाँ करीब 300 लोग रहते हैं और किसी भी घर में खिड़की नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुछ लोगों की आंखों की रोशनी अच्छी है, जिनकी वजह से बाकी लोग यहाँ रह पाते हैं। नंबर 2, इनुनाकी विलेज, जापान। इनुनाकी जापान का एक ऐसा गांव है जिसे लोग शापित मानते हैं और वहाँ की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक के रूप में भी गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पुरानी इनुनाकी सुरंग से गुजरते हैं तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक रास्ता इनुनाकी गांव की ओर जाता है और चूंकि ये रास्ता काफी छोटा और छिपा हुआ है, इसलिए इसे ढूंढना काफी मुश्किल है। गांव के प्रवेश द्वार पर आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा जिस पर स्पष्ट लिखा है कि जापानी संविधान और कानून इस बिंदु से आगे लागू नहीं होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए आपको एक टूटा हुआ घर मिलेगा जिसके सामने एक जोड़े के शवों के अवशेष हैं, जो दुर्भाग्य से गांव में प्रवेश कर गए और फिर कभी नहीं लौटे। यदि आप अभी भी आगे बढ़ते हैं तो आपको कई ऐसे घातक जाल मिलेंगे जो आपको मार डालेंगे, और यदि आप अभी भी आगे भागने में कामयाब रहे तो आपको इस घातक शहर के लोगों का सामना करना पड़ेगा जो आपको पकड़ लेंगे और आपको बेरहमी से मार देंगे। नंबर 3, मत्तूर विलेज, कर्नाटका। ऐसे समय में जब भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं, कर्नाटक के एक गांव को अभी भी संस्कृत में बातचीत करने का गौरव प्राप्त है। मत्तूर के गांव वालों को प्राचीन भारतीय भाषा में वार्तालाप करते देखा जा सकता है। कहानी 41 साल पहले शुरू होती है। 1981 में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए गठित एक संगठन संस्कृति भारती ने मत्तूर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें पड़ोसी उडुपी में पेजावर मठ के दृष्टा सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। जब संत ने मत्तूर में संस्कृत को संरक्षित करने के लिए ग्रामीणों के उत्साह को देखा तो उन्होंने तुरंत एक संस्कृत गांव का विचार पेश किया, जिसे स्थानीय लोगों ने दिल से स्वीकार कर लिया। नंबर 4, बनाग्राम, वेस्ट बंगाल। बनाग्राम पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित एक गांव है। इस गांव को विलेज ऑफ घोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाने के नाम से ही आज भी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। तो आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जिससे गांव इतना भूतिया गांव बन गया? असल में दोस्तों, ये गांव पहले ऐसा नहीं था। इस वक्त गांव में रहने वाला कोई नहीं है, लेकिन गांव में बने मकानों को देखकर लगता है कि कई सालों पहले यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में लोग रहा करते थे। ऐसा कोई भय नहीं था क्योंकि गांव के सारे मकान पक्के बने हुए हैं। दोस्तों, शहर से दूर होने के नाते गांव पहले अपराधियों की नजर में आ गया था। वो अक्सर किसी का कत्ल करके लाश को इसी गांव में फेंक देते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि गांव से होकर गुजरने वाली रेल की पटरियों पर रोज किसी न किसी इंसान की लाश पड़ी रहती थी। गांव वाले हर दिन लाश देखते देखते डरने लगे थे। बाद में लोगों ने गांव में कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं के होने की पुष्टि भी की। ये घटनाएं समय के साथ और भी बढ़ने लगी और ऐसा माना जाने लगा कि ये गांव मरे हुए लोगों की आत्माओं की चपेट में आ गया है और ये आत्माएं अब पूरे गांव पर अपना कब्जा करके गांव को बर्बाद कर देंगी। इसी डर के मारे गांव के सारे लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया और आज जिस गांव पर कभी अच्छी खासी चहल पहल रहा करती थी, आज वहां रहने के लिए कोई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसे खतरनाक जगहों के बारे में जानने के लिए द हाउस ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।